Good morning, student. So let's start our fifth chapter of moment book, The Happy Prince. बच्चा, ये जो हैप्पी प्रिंस की कहानी है, ये एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो हमेशा खुश रहता था और एंड में उसके साथ क्या होता है वो सब हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे. द हैप्पी प्रिंस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा अबव, जो सबसे ऊपर एक पैराग्राफ दिया है, पहले हम वो पढ़ेंगे. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू. एक्चुअल में हैप्पी प्रिंस क्या था? हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा स्टैचू था. स्टैचू किसे कहते हैं? बुद्ध जिसे हम कहते हैं ना, कि मूर्ति. ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड. वो जो मूर्ति थी ना, वो पूरा सोने से ढकी हुई थी, पूरा सोने की बनी हुई थी. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. अब वो जो हैप्पी प्रिंस की जो खूबसूरत सी सुंदर सी जो मूर्ति थी, वो पूरा सोने से ढकी हुई थी और उसकी जो आंखें थी ना, वो शेफायर किसको कहते हैं हम? नीलम. जो पत्थर आता है ब्लू कलर का, बहुत ही कीमती चमकीला पत्थर होता है नीले रंग का, उसे शेफायर कहा जाता है. हिंदी में हम उसे नीलम कहते हैं. तो उसकी जो दोनों आंखें थी वो नीलम की थी. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. रूबी यानी क्या होता है? रूबी रेड कलर का जो स्टोन आता है, मणिक जिसे माणिक कहते हैं. माणिक यानी ये भी बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है. तो उसका जो स्वॉर्ड था यानी जो तलवार था, उसमें एक रूबी लगा हुआ था. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जो उसका जो पूरा बॉडी जो पूरा गोल्ड का बना हुआ था, उसके पास जो प्रेशियस स्टोन थे, रूबी और शेफायर जैसे स्टोन थे, वो इन सब से अलग क्यों होना चाहता था? वो इन सबको अपने से अलग क्यों करना चाहता था? दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. तो हम वो इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द फर्स्ट पैरा. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. High above the city यानी शहर के ऊपर. On a tall column. column किसे कहा गया है यहाँ पे? column मतलब पिलर, एक बहुत ही ऊंचे पिलर पर. stood the statue of the happy prince मतलब शहर के ऊपर एक बड़ा सा पिलर था. उस पिलर पर एक हैप्पी प्रिंस यानी वो खुश राजकुमार जो था, उसका स्टैचू वहाँ पे खड़ा था. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. Gilded मतलब क्या होता है? Gilded मतलब ढका हुआ, उससे बना हुआ. तो उसका जो पूरा बॉडी था वो पतले पतले पत्तों से, वो भी अच्छे सोने के पत्तों से वो मढ़ा हुआ था. For eyes he had two bright sapphires. उसकी आँखों के लिए 2 sapphires यानी नीलम लगे थे. And a large ruby glowed on his sword hilt. और एक बड़ा सा रूबी यानी नीलम जो था, वो उसके स्वॉर्ड यानी तलवार पर लगा हुआ था. तो ये स्टार्टिंग में उस स्टैचू के बारे में बताया है. सेकेंड पैरा. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. एक बार मतलब एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वेलो इज़ अ बर्ड, वो उस शहर से गुजर रहा था, उड़ रहा था. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर. उस स्वेलो के जो दोस्त थे, जो फ्रेंड थे ना, वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट चले गए थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन ये जो स्वेलो था, छोटा सा पक्षी था, ये पीछे रुक गया. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. फिर उसने भी डिसीजन लिया कि वो भी अब इजिप्ट जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू. पूरा दिन वो उड़ता रहा. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. और रात में वो उस शहर में पहुंचा जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था. वेयर शैल आई पुट अप ही सेड. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. तो वो बर्ड जो स्वेलो है, वो अपने आप से पूछता है कि आखिर मैं कहाँ रुकूँ. ऐसा मुझे लगता है कि इस शहर ने जो है तैयारियाँ कर रखी हैं, मतलब मुझे रुकने के लिए ये शहर जो है वो परफेक्ट प्लेस है. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर उसे उस लंबे से पिलर पर एक स्टैचू नज़र आया. आई विल पुट अप देयर ही क्राइड. तो वो जो छोटा सा बर्ड था, वो कहता है कि मैं जो है अपने आप को वहीं पे रखूँगा रेस्ट के लिए. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत सारी ताज़ी हवा मिलेगी. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो वो जो है अपने आप को, वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, उस स्टैचू के जो पैर थे, दोनों पैरों के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ.
एज ही लुक्ड अराउंड, जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो अब वो हैप्पी प्रिंस तो पूरा गोल्ड का ही बना हुआ था, तो जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे नज़र आता है सब गोल्ड। तो क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में रेस्ट कर रहा था, तो कहता है कि मेरे पास तो सोने का बेडरूम है, ऐसा वो धीरे से कहता है। एंड ही वी कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो जो है सोने की तैयारी करने लगा। हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि हैप्पी प्रिंस का, पहले तो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू किसका था, पूरा गोल्ड का बना हुआ था, उसकी आंखों में शेफायर यानी कि नीलम लगा हुआ था, और उसकी जो उसका स्वॉर्ड था, तलवार था, उसमें एक रूबी लगी हुई थी, ठीक है। अब एक छोटा सा स्वैलो जो है वो पूरे दिन उड़ते उड़ते रात को उस शहर में आता है, और उसे रेस्ट के लिए प्लेस चाहिए रहता था, जगह चाहिए थी, तो वो ढूंढता है और उसे वो स्टैचू नज़र आता है, और उसको लगता है कि ये जो है परफेक्ट प्लेस है उसके रेस्ट करने के लिए। ओके, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही, अब पक्षी जब सोते हैं ना तो वो क्या करते हैं, अपने पंखों से अपने चेहरे को, अपनी आँखों को ढक लेते हैं। तो जैसे ही ये भी सोने की तैयारी कर रहा था, और जैसे ही ये अपने सिर को अपने विंग्स के अंदर डालने ही जा रहा था, उसी समय पानी की एक बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड, तो वो जो छोटा सा स्वैलो था वो ज़ोर से चिल्लाता है कि ये क्या अजीब चीज़ है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे भी एकदम साफ हैं, एंड ब्राइट और चमकीले हैं, एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बरसात हो रही है। मतलब पानी की एक बड़ी बूंद जब उसके ऊपर गिरती है तो उसको बहुत ही सरप्राइज़ होता है, वो बहुत ही आश्चर्य में बोलता है कि ये क्या अजीब बात हो गई, आसमान में एक बादल नहीं है, तारे एकदम साफ और चमकीले हैं, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी पानी की बूंद गिरी उसके ऊपर। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। तो वो जो स्वैलो था वो कहता है इस स्टैचू का क्या फ़ायदा, जब ये पानी की बूंद यानी बरसात को रोक नहीं सकता है तो इसका क्या फ़ायदा। एक्चुअल में वो स्टैचू के नीचे लेटा हुआ था, कंफर्टेबल था, तो वो सोचता है कि आखिर मतलब इसके नीचे हूँ तो फिर कि मुझे बरसात से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इफ़ इट इज़ रेनिंग। तो वो कहता है कि क्या फ़ायदा है इसका। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। फिर वो सोचता है मुझे एक अच्छी चिमनी वाली जगह ढूंढनी पड़ेगी, और ये सोचकर वो उड़ने की तैयारी करता है। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख को खोलता तो एक तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, और जब वो ऊपर देखता है, ऊपर उठकर ऊपर देखता है तो वो क्या नज़र आता है उसे। The eyes of the happy prince were filled with tears, and the tears were running down his golden cheeks. जो हैप्पी प्रिंस, जो स्टैचू थी, जो मूर्ति था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मतलब वो आंसुओं से भरी हुई थी, और वो आंसू जो है उसके गोल्डन चिक्स यानी सोनेरी गालों पर से नीचे गिर रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उस हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था वो उस मून लाइट में, मतलब चांदनी रात में, चांदनी की रोशनी में इतना प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि वो छोटा सा स्वैलो जो है उसे बहुत वो दया से भर गया उसको देखकर। हु आर यू, ही सेड। तो वो जो लिटिल स्वैलो था वो स्टैचू से, हैप्पी प्रिंस से पूछता है तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तो स्वैलो कहता है तो तुम रो क्यों रहे हो, तुमने मुझे लगभग भिगो दिया। ड्रेंच्ड मतलब क्या होता है, भिगो देना, गीला कर देना। वेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, एंसर्ड द स्टैचू। तो वो स्टैचू जवाब देता है, जब लिटिल स्वैलो से पूछता है तुम कौन हो, कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, तुमने लगभग मुझे भिगो दिया है। तो वो जवाब देता है, जो प्रिंस था, कहता है कि जब मैं ज़िंदा था और मेरे अंदर एक इंसानों का दिल था, आई डिड नॉट नो वॉट टीयर वेयर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस। तो कहता है तब मुझे पता नहीं था कि आखिर आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महलों में रहा करता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को अंदर आने की एंट्री नहीं थी, परमिशन नहीं थी। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, एंड हैप्पी इंडिड आई वॉज।
तो मेरे कर्टियर मतलब कौन होते हैं, जो दरबारी होते हैं, वो सब उसे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। और वाकई में रियल में वो हैप्पी था भी उस समय। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मतलब ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेंट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। तो कहते हैं और जब मैं मर गया हूँ तो उन सभी लोगों ने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर रख दिया है, और यहाँ से मैं अपने शहर की जो दुख है, मिजरी मतलब जो दुख है और जो बदसूरती है, वो सब मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप। तो कहता है और हालांकि मेरा दिल जो है वो लेड का है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोने से, मतलब मैं कुछ और नहीं चूज़ कर सकता, मैं सिर्फ रो सकता हूँ। अब यहाँ पे हैप्पी प्रिंस बता रहा है, एक्चुअली वो स्टैचू बोल रहा है। वो स्टैचू कहता है जब मैं ज़िंदा था, मेरे अंदर इंसानों का दिल था, तब मैं बहुत खुश था, महलों में रहता था, क्योंकि महल में तो किसी भी दुख को अंदर आने की परमिशन नहीं थी। मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मैं हैप्पी था भी, मैं हैप्पी ही ज़िंदा रहा और हैप्पी ही मरा भी। लेकिन अब मरने के बाद उन लोगों ने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर रख दिया है, जहाँ से मुझे इस शहर का दुख जो है, बदसूरती सब नज़र आती है। और हालांकि मेरा दिल जो है वो लेड का बना हुआ है। स्टैचू तो कैसी होती है, स्टैचू में थोड़ी ना असली है दिल लगाया जाएगा। तो बोलता है हालांकि मेरा दिल लेड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं रो सकता हूँ। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। तो स्वेलो अपने आप से कहता है क्या ये मजबूत सोना नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। वो इतना पोलाइट था कि वो कोई पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकता था, कमेंट नहीं कर सकता था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। बहुत ही धीरे से म्यूजिकल आवाज़ में वो स्टैचू कहता है कि बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। तो कहता है बहुत दूर एक छोटा सा स्ट्रीट है जहाँ पर एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसमें उन घर की एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल। और उस खिड़की से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत जो है वो टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड ऑल प्रिक्ड बाय द निडल। तो कहता है कि वो जो औरत है वो उस टेबल पर बैठी है और उसका जो है मतलब पूरा उसका रिमार्क मतलब क्या होता है, कमेंट करना। तो कहता है हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा कैसा है, दुबला पतला सा। एंड शी हैड कोर्स मतलब क्या होता है कि जो स्मूथ नहीं होता है, खुरदुरा हम कहते हैं ना, उस तरह से। एंड शी हैड कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ कैसे हैं, खुरदुरे लाल रंग के। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, प्रिक्ड मतलब क्या होता है, मतलब सुइयों से पूरे उसके हाथ जो है वो चुभे हुए हैं, मतलब सुई जो होती है वो पूरी उसके हाथों में चुभे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ खुरदुरा और लाल हो गया है। शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस किसे कहते हैं, जो फीमेल टेलर होते हैं ना, दर्जिन जिसे हम कहते हैं, तो फीमेल टेलर जो है को सीमस्ट्रेस कहा जाता है। तो कहता है क्योंकि वो सीमस्ट्रेस है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। तो कहता है कि वो जो है वो एक सैटिन गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर मतलब राजकुमारी के उस सम्मान के लिए। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, ताकि वो उसे अगले दिन कोर्ट बॉल में पहन सके। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। बेड मतलब उस रूम के एक कोने में जहाँ पे एक बेड है, उस बेड पर उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। वो बीमार है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। बेटा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो देख रहे हैं हम। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। उसको बुखार आ गया था और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा था। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो ही इज़ क्राइंग। अब उसकी माँ जो इतनी गरीब है, उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, केवल रिवर वाटर है, और इसलिए वो बच्चा रो रहा है।
swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hill? तो कहता है उस swallow से कि swallow swallow छोटे से swallow, क्या तुम उस बच्चे के लिए मेरी जो ये sword है, मेरा ये तलवार है, उसमें से वो रूबी जो है वो ले जाकर नहीं दोगे? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव। पेडेस्टल मतलब होता है मतलब प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो कहते हैं मेरे जो पैर हैं ना वो इस प्लेटफॉर्म से बंधे हुए हैं। फास्टेंड मतलब बंधे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए उस बच्चे के लिए उसकी माँ तक ये रूबी पहुँचा दोगे? तो बेटा ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, हम आगे का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम।